नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 25 इयर्स। आज हमारा टॉपिक है हाई रिस्क प्रेगनेंसी और अति दक्षता की प्रेगनेंसी। 80 to 90% टाइम्स प्रेगनेंसी जो होती है वो नॉर्मल रहती है। नॉर्मल का क्या मतलब है कि जिसमें माँ और बच्चे को कोई भी खतरा नहीं रहता, सब कुछ नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, डिलीवरी भी अच्छे से हो जाती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऐसे होती है जिसमें माँ और बच्चे को कोई तो थोड़ा सा खतरा रहता है। इसे कहते हैं अति दक्षता प्रेगनेंसी। और इसके बारे में हमने क्यों जानना चाहिए, क्या जरूरी है कि हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल जानकारी हो, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। स्पेशल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशल केयर ड्यूरिंग डिलीवरी। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है और डिलीवरी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सब कुछ अवेलेबल हो, सब सुविधा हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? कई कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट की उम्र। अगर एज ऑफ प्रेगनेंसी मोर देन 35 इयर्स हो, अगर 35 के ऊपर एज हो, तो इस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज बच्चे में जन्म दोष होने के चांसेस जैसे कि डाउन सिंड्रोम बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम उम्र अगर बहुत कम हो, जैसे कि टीनेज प्रेगनेंसी, तो इसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाते हैं। आजकल वेस्टर्नाइजेशन बहुत बढ़ गया है हमारे देश में, तो कई बार देयर आर वेरी बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, और इसी में बच्चा अगर रह जाता है तो बच्चे पे काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं और बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये सब हैबिट्स से दूर रहे और प्रेगनेंसी करेक्ट टाइम पे प्लान करें। कई बार पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पहले से ही कोई बीमारी रहती है और इस बीमारी के दौरान अगर बच्चा रह जाता है तो इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो तो उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो बच्चा भी कमजोर होता है और माँ के जान को भी खतरा रहता है। सिमिलरली अगर ब्लड प्रेशर हो, प्री एग्जिस्टिंग ब्लड प्रेशर या प्रेगनेंसी के दौरान का ब्लड प्रेशर बढ़ने से बच्चे के तरफ जाने वाला खून कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होता है और बच्चा कमजोर होता है। एट द सेम टाइम माँ के जान को भी खतरा रहता है। कभी कभी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज हो सकता है या प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज निर्माण होता है, जिसे GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर हाई ब्लड शुगर हो और उसी में बच्चा रहता है तो बच्चे में जन्म दोष निर्माण हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो उसके लिए डाइट कंट्रोल, कभी कभी इंसुलिन इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। थायराइड की बीमारी, एपिलेप्सी, किसी को हार्ट डिजीज रहता है, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज एंड सो ऑन, ऐसी अगर बीमारी हो तो इस बीमारी का इलाज करना जरूरी है बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। कभी कभी बच्चेदानी में भी दोष हो सकता है, जिसे कहते हैं सेप्टेड यूट्रस, यानी बच्चेदानी के बीच में पर्दा रहता है, या बाइकॉर्पोरेट यूट्रस ऐसे हो और इसमें अगर बच्चा रहता है तो देयर इज रिस्क। कभी कभी रिपीटेड रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, जिसे BOH, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हम कहते हैं। तो ऐसे समय में भी प्रेगनेंसी जब रहती है तो दिस इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। प्रीमेच्योर डिलीवरी, वक्त से पहले अगर डिलीवरी हो रही है तो दिस इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। समटाइम्स वी सी कि बच्चा ट्विंस या मल्टीपल जेस्टेशन या ट्रिपलेट्स ऐसे हो तो दिस इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कभी कभी पोजीशन अलग रहता है, जैसे कि बच्चा आड़ा रहता है या पैर से रहता है, जिसे ब्रीच प्रेगनेंसी कहते हैं, दैट इज अगेन हाई रिस्क प्रेगनेंसी।
आजकल आईवीएफ का भी इंसिडेंस काफी बढ़ चुका है। सो आईवीएफ प्रेगनेंसी इज प्रेशियस प्रेगनेंसी, स्पेशल केयर की जरूरत होती है। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। समटाइम्स वी सी कि बच्चे के बाजू में पानी कम हुआ है, ओलिगोहाइड्रामियास, या कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है जिसे कहते हैं पॉलीहाइड्रामियास। आईयूजीआर यानी बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, बच्चे का ग्रोथ कम है, बच्चा कमजोर हुआ है। तो ये सब जो कंडीशंस है सबको कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो और मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो, इसके लिए हर लेडीज ने, हर महिला ने क्या करना चाहिए? तो इसके लिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग या प्री कंसेप्शन एडवाइस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चा प्लान करने से पहले 3 से 4 महीने पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। जो भी परेशानी है, डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन लो है, एनीमिया है, तो उसे ट्रीट कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो करेक्ट दवाई ले लीजिए। डायबिटीज हो तो करेक्ट द ब्लड शुगर। उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करना है और बहुत देर नहीं करना है। प्लान प्रेगनेंसी इन द करेक्ट एज, एज अर्ली एज पॉसिबल। और प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड और कई दवाई चालू करने से पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। और इस वीडियो में हमने ये देखा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी कंडीशंस है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ये सीरीज ऑफ वीडियोस को आप सब लोग जरूर देखिए और इस बारे में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर लिखें, आइदर इन द कमेंट सेक्शन या नीचे गए हुए नंबर पे। धन्यवाद।